एक पारंपरिक हिंदू व्रत कथा रविवार व्रत कथा। सूर्यदेव की कहानी पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य को प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और वेदों में उन्हें सबसे पहले पहचाने जाने वाले देवताओं में से एक माना गया है। रविवार व्रत की कहानी इस प्रकार है। रविवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी पत्नी एक धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों भगवान की भक्ति करते थे, परंतु निर्धनता के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण जंगल में लकड़ी काटने गया। वहाँ एक साधु मिले। साधु ने पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं गरीब हूँ, कोई उपाय बताइए जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो। साधु बोले, तुम रविवार का व्रत किया करो और सूर्यदेव की पूजा करो। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करो, साफ वस्त्र पहनकर सूर्य को जल अर्पित करो, धूप दीप से पूजा करो, एक समय भोजन करो और कथा सुनो। इस व्रत को 21 या 51 रविवार तक करो। ब्राह्मणों ने वैसा ही किया। थोड़े ही समय में उनके घर में धन्य धान्य की वृद्धि हुई, सुख शांति आई। एक अन्य कथा। एक बार की बात है, एक गरीब वृद्धा थी। वह हमेशा सूर्य देव की पूजा करती थी और रविवार का व्रत रखती थी। वह व्रत में एक बार अन्न खाती और कथा करती। एक दिन एक राजकुमार शिकार में निकला और वृद्धा के घर रुका। वृद्ध ने उसे जलपान दिया और व्रत की महिमा बताई। राजकुमार ने यह व्रत करना शुरू किया। कुछ समय बाद वह एक बुद्धिमान, तेजस्वी और लोकप्रिय राजा बना। उसने वृद्धा को अपनी माँ जैसा सम्मान दिया, सबको व्रत की महिमा बताई। व्रत विधि। रविवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, लाल या सफ़ेद वस्त्र पहनें, सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल, लाल फूल, गुड़ और चावल चढ़ाएं, धूप दीप जलाकर सूर्य मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः या ओम घृणाय सूर्याय नमः। दिन भर फलाहार करें या एक समय बिना नमक का भोजन करें, सूर्य कथा सुनें और आरती करें। रविवार व्रत की आरती। जय 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 सूर्य भगवान, त्रिलोक उजियारा, किरणों से जीवन सजे, दूर करे अंधियारा। रथ चढ़े रत्नों भरा, 7 घोड़ों वाला, सातों रंग की किरण, जीवन को करे निराला। अर्जुन को उपदेश दिया महाभारत के मेले, धर्म सिखाया कर्म सिखाया, दीपक बने अंधेरे के खेले। जय सूर्य देव, दिनेश हमारे, कृपा करो भव पार उतारे। समापन संदेश। गरीब ब्राह्मण वृद्धा के जीवन से यह सिद्ध हुआ कि भक्ति बड़ी शक्ति। जब श्रद्धा सच्ची हो तो भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। आज भी जब कोई स्त्री, कोई वृद्ध, कोई निर्धन अपने जीवन की कठिनाइयों से हारता है और रविवार का व्रत करता है, तो गरीब ब्राह्मण वृद्ध माता की कथा उसकी आत्मा में आशा का दीपक जलाती है। जय बोलो सूर्य देवता की। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी और छोटा सा प्रसाद। गणेश जी महाराज की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक बुजुर्ग दादी रहती थी। उनका नाम था श्यामा दादी। दादी हर मंगलवार और बुधवार को गणेश जी का व्रत रखती थी, लेकिन वह बहुत गरीब थी। उन्होंने मुश्किलों से 2 वक्त की रोटी मिलती थी, फिर भी वह हर व्रत वाले दिन एक लड्डू और थोड़ा सा गुड़ गणेश जी को चढ़ाती थी। एक दिन एक अमीर आदमी ने देखा कि दादी इतने प्रेम से पूजा करती है, तो उसने हंसते हुए कहा कि तुम्हारे एक लड्डू से क्या होगा? गणेश जी को क्या इतने से प्रसाद से तृप्ति मिलेगी? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा मैं तो बस अपने भक्ति और प्रेम से चढ़ाती हूँ, वही उन्हें प्रिय है।
उस रात दादी ने जैसे ही गणेश जी की पूजा की और लड्डू चढ़ाया, अचानक कमरे में एक छोटा सा बालक प्रकट हुआ। गोल मटोल सूंड वाला, बड़े कानों वाला। वही थे गणेश जी। गणेश जी ने लड्डू उठाया, मुस्कुराए और बोले, दादी, तुम्हारे इस प्रेम से भरे प्रसाद से मैं हमेशा तृप्त हो जाता हूँ। तुम्हारा भक्ति भरा एक लड्डू 1000 लड्डुओं से बड़ा है। यह कहकर गणेश जी अदृश्य हो गए। अगले दिन से दादी का घर कभी खाली नहीं रहा। उनके घर में धीरे धीरे समृद्धि आ गई, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सादगी और भक्ति नहीं छोड़ी। शिक्षा: सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता। भगवान प्रेम और श्रद्धा से ही प्रसन्न होते हैं, ना कि बड़ी चढ़ावा या धन दौलत से। बोलो गणेश जी महाराज की जय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।